Okay, Assalamualaikum. So in this video, we will be doing the review of Luminous UPS inverter, and plus I will tell you the procedure of how to connect this UPS. So starting with the review of Luminous UPS inverter, basically it's uh, you can see the box there. It is Luminous new EcoWatt 900 volt ampere and 12 volt battery compatible UPS with two functions, inverter and eco. There is only one difference between two modes. In eco mode you cannot use computers and laptops, especially computers, and in inverter mode you can use the computers as well with the UPS. होता ये है कि ये जैसी लाइट जब जाके वापस आती है ना, तो ये इन नो टाइम कन्वर्ट कर देता है लोड को बैटरी से मेन के ऊपर, जिसकी वजह से कंप्यूटर आपका ऑफ़ नहीं होता इन्वर्टर मोड के अंदर। लेकिन इको मोड होना तो थोड़ा सा डिले आता है जब ये स्विच कर रहा होता है बैटरी से मेन के बाद, जिसके से कंप्यूटर आपका ऑफ़ हो जाता है। तो अगर आपने बैटरी के साथ कंप्यूटर चलाना है तो आपने इसे इन्वर्टर मोड पे रखना है, अगर नहीं चलाना तो आपने इसे इको मोड पे रखना है। और ये सिलेक्ट हम कर सकते हैं इस मेन बटन से, ठीक है। इसको आप 3 सेकंड के लिए प्रेस कर ही रखेंगे तो ये स्विच कर जाएगा इन दोनों मोड के दरमियान में। इन्वर्टर पे आप इसे प्रेस करते रखेंगे तो ये इको मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके फ्रंट पे देखें तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं। पहले ओवरलोड वाली ये तब ऑन होगी जब ओवरलोड होगा, ऑब्वियसली कि 900 VA तक पहुँचेगा तो वाट्स आप कंसिडर कर लें बेशक। देन लो बैटरी इंडिकेशन ऑब्वियसली लो होगी। इन्वर्टर पे होगा तो ये इको पे होगा तो ये अभी हमने इन्वर्टर पे सेट किया हुआ है। इको चार्जिंग, ये चार्जिंग हो रही है, और ये मेन भी तब ऑन होगा जब इसकी चार्जिंग हो रही होगी, मतलब कि जब लाइट आई हुई होगी। लाइट जाएगी तो ये मेन और चार्जिंग हट जाएगा, फिर खाली इन्वर्टर वाली लाइन ऑन हो रही होगी, लाइट ऑन हो रही होगी। अच्छा, इसके पीछे अगर देखें तो ये आपको मिलेगा एक आउटपुट, जहाँ पे आपने ऑब्वियसली आउटपुट स्विच लगाना है। ये मैं बाद में वायरिंग का बताता हूँ, वायरिंग का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और ये बैटरी के लिए 2 पिन्स, 2 टर्मिनल जहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट करनी है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने वोल्टा की बैटरी कनेक्ट की हुई। और इसके पीछे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे, यहाँ पे आपको एक स्विच नज़र आएगा, यहाँ पे ये पे एक स्विच, ठीक है। यहाँ पे ना बैटरी सिलेक्टर स्विच होगा कि आप जिस टाइप की बैटरी यूज़ कर रहे हैं इसके आगे आपने इधर से स्विच भी उसी के ऊपर रखना है। फॉर एग्जांपल अब ये फ्लैट बैटरी है तो आपने यहाँ से बैटरी का जो स्विच है ना, यहाँ पे स्विच होगा जहाँ पे आप 3 चीज़ों के दरमियान स्विच कर सकते होंगे। फ्लैट, ट्यूबुलर और आई गैस ड्राई सेल बैटरी होगी 3। तो क्योंकि ये बैटरी टाइप के मुताबिक ये 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है और फ्लैट सेल, फ्लैट प्लेट्स, तो मैंने इसको यहाँ से फ्लैट पे कर दिया। फ़र्क ऑब्वियसली बैटरी ज़रा ज़्यादा टाइम चल जाती है क्योंकि ये बैटरी चार्जिंग करंट का फ़र्क होता है तीनों बैटरीज़ के अंदर, तो ये आपने ध्यान से सेट करनी होती है, ठीक है। ये तो थी मेन बातें। अब बेसिक्स हैं, आपने सबसे ज़्यादा चीज़ें ख्याल रखनी है ना, वो ख्याल रखना है अपनी वायरिंग का। अब आपको पता है यूपीएस की जो वायरिंग होती है उसमें खाली एक तार बाहर निकाली होती है जो पॉजिटिव की होती है, ठीक है। ये जो आप तार देख रहे हैं ना, ये यूपीएस की है। ये जो आप तार देख रहे हैं ये लोड की है, ठीक है। तो इसमें इसके राइट साइड के ऊपर लाइव टर्मिनल है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो ये आपने शू लगाया है इसकी जो ये वायर आ रही है ये राइट की तरफ ही कनेक्टेड हो, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको ये बात जल्दी समझ आ जाएगी अगर आप इलेक्ट्रिकल के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आसान अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि ये जो यहाँ से ये तार अंदर शू के जिस टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट की होगी ना, ठीक है, वो राइट वाला होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसकी भी जो लाइव है वो राइट है, ठीक है। तो इस तार के आपको पता है शू के 2 टर्मिनल्स होते हैं, तीसरा अर्थ होता है। तो जो राइट वाला होगा ना उसके साथ आपने ये वाली तार कनेक्ट करनी है। मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बता दिया, ठीक है। सिमिलरली जो कनेक्शन आपने यहाँ पे रखना है राइट वाला, वही आपने जो मेन आ रही है बैटरी, यूपीएस की एक मेन आ रही होती है जिसे चार्ज करता है, ठीक है, जिससे बैटरी चार्ज करता है, ठीक है, वो आ रहा है ये
यहाँ पे लगा। इसमें भी एग्जैक्टली वही, राइट साइड के ऊपर आपने पॉजिटिव वाला कनेक्ट करनी है तार, और स्विच के लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने नेगेटिव वाली कनेक्ट करनी है। ये ज़रूरी नहीं होता हर बार ऐसा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है। अगर आपको घर की वायरिंग का नहीं पता तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे ख़ुद चलाएं। आप चेक कर लें यहाँ से, या तो आपके पास टेस्टर पड़ा होगा ना, तो आप चेक कर लें कि वहाँ से कौन सा वाला जो है वो लाइव है। ये जो यहाँ पे अगर आपका वहाँ से लेफ़्ट वाला राइट है, तो आपने आपको मैंने जितने भी काम कहे हैं उसको आपने उल्टा करना है। यहाँ से जो ये वाले ना, इसका राइट में आपने पॉजिटिव लगाना है। अभी राइट में लगा हुआ है, अगर इधर इस स्विच में अगर लेफ़्ट की तरफ राइट आ रहा है, लेफ़्ट की तरफ लाइव आ रहा है, तो आपने इसके भी लेफ़्ट की तरफ लगाना है रेड वाली तार। और अगर इसके राइट की तरफ आ रहा है तो इसके भी आपने राइट की तरफ लगाना है। ये बड़ी आसानी से लाइव कनेक्शन चेक किया जा सकता है टेस्टर के जैसे। आप टेस्टर लगाएं तो टेस्टर आप अंदर कनेक्ट करेंगे, यहाँ से डालेंगे ना इसके अंदर टेस्टर, तो जिसके साथ एलईडी ऑन होगी टेस्टर की, वो वाला उसका लाइव कनेक्शन होगा, तो वो वाली रेड वायर होगी, आपने उसके साथ कनेक्ट कर देना। पॉइंट इस वायरिंग का बहुत 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 ख़्याल रखना है, अदरवाइज़ आपका यूपीएस अगर अच्छा वाला हुआ तो यूपीएस जल जाएगा, या यूपीएस का जो रिले है वो सड़ जाएगी, लेकिन आपकी ओवरऑल कहीं पे कोई चीज़ डैमेज नहीं होगी, आपकी इक्विपमेंट या आपने कोई अप्लाइंसेस चलाई हुई है तो। और अगर आपका यूपीएस फारिग सा हुआ तो आपकी सारी अंदर से में भी कोई ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये आप शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसका ख्याल रखना है वायरिंग का, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रल आपको पता है कि ये मेन से ले रही होती है और यहाँ से खाली एक तार निकल रही होती है प्लस की, तो आपने प्लस माइनस का ख्याल रखना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ल्यूमिनस इको वॉट न्यू इन्वर्टर 900 वोल्ट एम्पेयर। और प्रॉबेबली अच्छा इन्वर्टर था, क्योंकि स्टार्ट में मैंने कनेक्शन उल्टे लगा दिए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ इसे, क्योंकि ये सोलर भी था, सोलर सपोर्टेड था। तो होप सो कि लॉन्ग लास्टिंग हो गए। थैंक यू सो मच।